अभी बहुत चर्चा चल रही है कि जो मिनिस्टर्स हैं उनको रिज़ाइन करना चाहिए। कॉकरोच जनता पार्टी आई है, वो प्रोटेस्ट कर रही है। कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि उसका मतलब पेपर लीक हो। अब पेपर अगर लीक हुआ है तो ऑफ कोर्स लोग तो जो गवर्नमेंट पे मतलब सिटिंग पोजीशन पे उसी को सवाल करेंगे, तो गवर्नमेंट क्यों ही चाहेगी कि पेपर लीक हो। 2019 में जो सीए एनआरसी प्रोटेस्ट आया था, उसमें भी यही हुआ था ना कि पहले स्टूडेंट की आवाज़ बनने की कोशिश किया गया था। सरजील इमाम उमर खालिद के तो स्टूडेंट की आवाज़ बनते बनते एक दिल्ली राइट में तब्दील हो गया था, चेंज हो गया था। बाकी क्लरिकल एग्जाम्स एसएससी जीडी उनमें अगर इतना ज़्यादा क्वेश्चन लीक का चांसेस नहीं है, तो डॉक्टरेट लेवल पे कर रहे हैं तो अपना हेल्थ इश्यूज कितना सफ़र करेगा वो देख लो अब आगे, है ना। देश से भी बाहर इंटरनेशनल इस पे बात हो रही है कॉकरोच जनता पार्टी पे। आपने नहीं सुना? नहीं, मतलब मैं थोड़ा पॉलिटिक्स से दूर रहता हूँ तो इस वजह से। कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में कुछ पता है? मैंने पहले वही देखा था भी क्या है, कहाँ से उसका बेस है, तो देन आई थिंक इट इज फ्रॉम लाइक फॉरेन एजेंडा और समथिंग। 2024 में शायद तक जी पहले करवा दिया था उन्होंने, जैसे नॉर्मली अप्रैल में होना था लेकिन जनवरी में शिफ्ट कर दिया था एनटीए ने, तो उनको हमने बहुत गालियाँ दी थी। तो ये तो पूरा पेपर लीक हुआ है यार, मतलब किसी की 4-4 साल की 5-5 साल की मेहनत गई है यार। वैसे तो आज जेएनयू में बहुत सुनसानी दिख रही है, या तो बच्चे छुट्टी मनाने चले गए हैं, यहाँ पे बच्चे दिख ही नहीं रहे हैं जिनसे बात करनी है। कोशिश कर रही हूँ कि कोई दिख जाए, लेकिन कोई मिल नहीं रहा है इस बारे में बात करने के लिए। जैसे कन्या जिमाई नहीं होती, कन्या जिमाई में कंजिकाएं नहीं मिलती। हाय, आप लोग यहीं से हैं? आप लोग कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में कुछ बोल सकते हैं क्या? जानते हैं कुछ? नहीं। कॉकरोच जनता पार्टी को फॉलो किया इंस्टाग्राम पे? नहीं मैम। कल प्रोटेस्ट है उसके बारे में। क्या? कल प्रोटेस्ट है कॉकरोच जनता पार्टी का, क्या आप जा रहे हो उसमें? नहीं, उसमें जो जेएनयू का एक्टिविस्ट है वो जा रहे हैं, मैं नहीं जा रहा हूँ। सो हाय गाइस, अभी मैं आईआईटी दिल्ली के कैंपस के लाइब्रेरी बिल्डिंग के सामने खड़ी हुई हूँ और यहाँ पे पीएचडी स्टूडेंट्स हैं। हम उनसे बात करेंगे कि नीट पेपर लीक को लेकर उनकी क्या राय है, सीजेपी के बारे में क्या राय है, एंड अदर देन दैट ही हैज़ हिज ओन ओपिनियंस रिगार्डिंग पेपर लीक्स एंड एजुकेशन सिस्टम। तो आइए जानते हैं। सर, अपना नाम बताइए। सिद्धार्थ रोंक। ओके, तो अभी जैसे पेपर लीक का मामला चल रहा है, एजुकेशन सिस्टम पर सवाल उठाए जा रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? तो पेपर लीक तो पहले भी होते आए हैं, लेकिन अभी ये जो पेपर लीक है बहुत ही लार्ज स्केल के हुआ था। महाराष्ट्र में, केरला में, राजस्थान में काफ़ी जगह हो गया। तो आई थिंक गवर्नमेंट को एक स्टेप लेना पड़ा कि पेपर को रिकंडक्ट करवाया जाए। तो इससे सबसे बड़ा जो है अफेक्ट तो स्टूडेंट्स को हुआ है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स एक बार पेपर दे के रिलैक्स हो चुके थे कि हमने पेपर दे दिया है, अब हमने पढ़ाई छोड़ दी है, उनको दोबारा से पढ़ाई के मोड में आने के लिए तो वापस टाइम लगेगा। और गवर्नमेंट एकदम से कह रही है कि हम पेपर दोबारा करवा देंगे, तो उनको क्वेश्चन पेपर जो पहले बना था, काफ़ी टाइम से बना था, कुछ 5-6 महीने लग के बना था, अब जो क्वेश्चन पेपर बनेगा उसकी क्वालिटी कैसी होगी, उसमें टफनेस लेवल कितनी होगी क्वेश्चंस की, उन सब के ऊपर जो इफेक्ट पड़ेगा, तो स्टूडेंट्स का ऑफकोर्स इसमें नुकसान होगा ही होगा। तो अभी सीजेपी के बारे में आपने सुना होगा? यस मैम, सीजेपी के कॉकरोच जनता पार्टी। हाँ जी। तो उसके बारे में हम पर्सनली स्टूडेंट्स की राय जानना चाहते हैं कि सीजेपी सोचकर दिमाग में क्या आता है? सीजेपी मतलब कि उन्होंने ट्राई किया कि हम जो हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के जो एक जज हैं, जस्टिस, उन्होंने बोला कि कॉकरोच जैसे बहुत सारी हमारी यूथ है जो कुछ भी नहीं करती, बस अपना ओपिनियन दे रही है। तो उसको लेके कुछ लोग जो है वो हर्ट हुए और उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी बनाई किसी ने। और उसके बाद काफ़ी सारे लोग एकदम से उसमें जुड़ गए। मतलब कि लोग जो है परेशान है हमारे देश के सिस्टम से अभी, और वो लोग चाहते हैं कि हमारी आवाज़ उठाई जाए। अगर कोई एक आदमी इसको लीड करता है तो लोग पीछे जुड़ने के और उसको आगे बढ़ाने के लिए जो है काम करना चाहते हैं। लेकिन ये बात भी आ रही है कि जो कॉकरोच जनता पार्टी है वो पर्टिकुलरली एक पार्टी लीड कर रही है। अब मान लीजिए कॉकरोच जनता पार्टी को कांग्रेस लीड करती है या बीजेपी लीड करती है या आम आदमी पार्टी लीड करती है, तो उसके बाद स्टूडेंट्स के अंदर क्या ओपिनियन आता है कि अच्छा ये तो पॉलिटिकल बैक्ड पार्टी है। प्लस हमने जो अभी वीडियोस देखी वो जेएनयू या दूसरे कॉलेजेस के जो आईसा या फिर एसएफआई जैसे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके बच्चे उसमें घुस गए हैं। उसके बारे में आप बताइए कि क्यों इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है? तो ये तो एक अपॉर्चुनिटी की तरह है। कोई भी अगर ऐसी चीज़ नई मार्केट में आती है तो लोग अपने अपने तरीके से अपना फ़ायदा उसमें ढूंढने लगते हैं। तो इसमें एट द एंड ऐसा ही होता है कि वो जो मेन मूवमेंट जो है जिसके लिए शुरू हुई थी वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाता है। तो कॉकरोच जनता पार्टी का जो इनिशिएटिव था जिसको लेके उन्होंने बात स्टार्ट की थी वो बहुत अच्छा था, लेकिन अब
अब इसको कंट्रोल भी नहीं किया जा सकता। अगर कोई आके क्लेम करता है कि मैं भी एक कॉकरोच जनता पार्टी का आदमी हूँ, तो आप कैसे डिफाइन करोगे वो है या नहीं है? तो अभी मैं एक और छात्र के साथ हूँ जो कि आईआईटी दिल्ली में पीएचडी कर रहे हैं। इनसे भी थोड़ी बहुत राय ले लेंगे कि पेपर लीक को लेकर आपका क्या मानना है। पहले अपना नाम बता दीजिए सर। My name is Mohammad Shanu, and my department is physics, and the area which I am working in is nanophotonics. So basically, आपका क्वेश्चन क्या है, मतलब आपका टॉपिक? मेरा क्वेश्चन ये है कि सर जो नीट पेपर लीक का इशू चल रहा है उसमें अभी बहुत चर्चा चल रही है कि जो मिनिस्टर्स हैं उनको रिज़ाइन करना चाहिए। कॉकरोच जनता पार्टी आई है, वो प्रोटेस्ट कर रही है, और उन्हीं के साथ ये बोला जा रहा है कि आम आदमी पार्टी जैसी पार्टीज़ भी इन्वॉल्व्ड है। तो आपका क्या ओपिनियन है बीइंग अ स्टूडेंट कि पेपर लीक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अगर हो रहा है तो इस पे क्या मेजर्स लिए जाने चाहिए? गवर्नमेंट मेजर्स ले रही है, लेकिन इसके बारे में आपका पर्सनल क्या ओपिनियन है वो मैं चाहती हूँ कि हमारी जनता तक पहुँचे। बिल्कुल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि पेपर लीक होना चाहिए, ऑफ कोर्स पेपर लीक नहीं होना चाहिए, मतलब वो किसी की भी गवर्नमेंट हो तो पेपर तो लीक नहीं होना चाहिए। एज ए स्टूडेंट भी मेरा ओपिनियन यही है। अभी मैं प्रोफेशनल लाइन में जाऊंगा, टीचर बनूंगा, प्रोफेसर बनूंगा, तब भी मेरा यही ओपिनियन रहेगा ऑफ कोर्स कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक मतलब गवर्नमेंट का सवाल रहा, तो कोई भी गवर्नमेंट, पहले भी गवर्नमेंट्स होते थे पेपर लीक होते थे, ये भी नई गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट का तो देखो उसमें उतना रोल नहीं होता है। एक कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि उसका मतलब पेपर लीक हो। अब पेपर अगर लीक हुआ है तो ऑफ कोर्स लोग तो जो गवर्नमेंट पे मतलब सिटिंग पोजीशन पे उसी को सवाल करेंगे, तो गवर्नमेंट क्यों ही चाहेगी कि पेपर लीक हो। इसमें इंडिविजुअल मतलब पर्सन्स इंक्लूड होते हैं। इवन जैसे एनटीए है जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, तो आई डोंट थिंक कि वो भी कराना चाहेगी, अपना नाम खराब करे, क्योंकि उसका तो रेवेन्यू जनरेट होता है ना इसी से पे, वो कि एग्ज़ाम करा के रेवेन्यू जनरेट करते हैं। ये मुझे लगता है इंडिविजुअल जो पर्सन्स होते हैं, लोग होते हैं जो हैंडल करते हैं, उनका केयरलेसनेस है, और कहीं ना कहीं उनमें कुछ लोग होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं और उनको ट्रेस कर पाना भी बड़ा टफ है। तो ये गवर्नमेंट के लिए बड़ा चैलेंजिंग है, और मतलब ये एक प्रॉब्लम है एक्चुअली, दिस इज़ प्रॉब्लम फॉर नेशन। ये मतलब देखा जाए इसको, ये कैसे मतलब मिटिगेट होगा, कैसे सॉल्व होगा, इसका मुझे उतना आइडिया नहीं है। बट मुझे लगता है इंडिविजुअल पर्सन इसमें इन्वॉल्व हैं, वो उनको ट्रेस करना चाहिए, और कुछ ऐसा मतलब सिस्टम बनाना चाहिए कि अगर मतलब कोई ऐसा पाया गया इंक्लूड, तो उसको मतलब हम इस लेवल का पनिशमेंट करेंगे तो लोग मतलब थोड़ा सा डरेंगे और ऐसी चीज़ें नहीं करेंगे। और ऑफ कोर्स स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से मतलब ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है कि कोई स्टूडेंट 1 साल पढ़ाई करता है, 2 साल पढ़ाई करता है, सोचो कितने तो ड्रॉप करके 3-3 साल से नीट का ड्रॉप कर रहे होंगे। आई नो सच स्टूडेंट, मेरे कुछ फ्रेंड्स के दोस्त हैं, तो उनको लगता है दिस इज़ माय लास्ट चांस, और घर वालों से कुछ तो मोहलत लेते हैं कि भाई फादर आप मेरे को ये लास्ट चांस दे दो, क्योंकि नॉट एवरीवन इज़ प्रिविलेज्ड। तो ये बड़ा मतलब उनके लिए बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया इस बार। सम वर सेइंग कि 700 किया उन्होंने, 720 किया, 710 किया। अब दे आर रिलैक्स और कुछ तो घूम भी रहे हैं, बट अचानक पता चलता है तो उनके लिए दोबारा से प्रिपरेशन करना और फिर ये बहुत टफ हो जाता है। तो मुझे तो ये लगता है एक है कि कॉकरोच जनता पार्टी कल प्रोटेस्ट करने वाली है जंतर मंतर में, ठीक है? आपको कितना रिलायबल लगता है ये प्रोटेस्ट? आप भले ही नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप सुन रहे होंगे कॉकरोच जनता पार्टी के लिए। बट मतलब एज ए पर्सन, और जो मतलब मेरा लॉजिक कहता है कि ऑफ कोर्स जो गवर्नमेंट सिटिंग है और जो सिटिंग नहीं है, तो अगर ऐसे मूवमेंट होंगे तो जो अपोजिशन वाले ऑफ कोर्स उनको उसमें बेनिफिट होगा, तो वो ज्वाइन कर लेंगे उनको। मतलब ऑल दो वो उनका पार्ट ना हो, अगर आम जनता पार्टी के बारे में बात करें, हो सकता है वो उनका पार्ट ना हो कॉकरोच जनता पार्टी, बट स्टिल अभी उनका बेनिफिट है, दे आर गोइंग टू ज्वाइन। इवन अभी इन्होंने शायद ज़्यादा अपना फर्स्ट मूव किया, हो सकता है कांग्रेस ज्वाइन करती तो लोग भी यही बोलते कि ये कांग्रेस का पार्ट थी। मेरे को तो ये लग रहा है मतलब एज ए लॉजिक। बट इसमें ऑफकोर्स गवर्नमेंट का क्या है कि जो सिटिंग पोजीशन पे है, अगर ये विरोध करें या ना करें, वो एक्शन वैसे भी लेने वाले हैं, क्योंकि मतलब अब देखो तो अभी का गवर्नमेंट काफ़ी स्ट्रिक्ट है। और ऐसा नहीं, माय नेम इज़ मोहम्मद शानू, और ऐसा नहीं कि मतलब मैं भी काफ़ी सपोर्ट करता हूँ जो चीज़ें बहुत अच्छी हैं, कुछ चीज़ें नहीं अच्छी हैं, तो मतलब ऑफ कोर्स बहुत सारी जो चीज़ें मुझे पता है तो वो हर गवर्नमेंट में होता है। तो हर गवर्नमेंट चाहती है कि हमारा नेशन आगे बढ़े और बड़े लेवल पे चीज़ें आगे बढ़े। बट अभी मतलब एज ए रिसर्च स्टूडेंट मुझे मोदी गवर्नमेंट की बहुत सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा पसंद है, जैसे ANRF बनाया, वो शिव कुमार सर हैं, मैं उनसे कई बार मिला, जो ANRF के हेड हैं। मतलब उनका विज़न बहुत बड़ा है, पुरानी गवर्नमेंट्स ऐसी चीज़ें नहीं कर पाए ऐसे इनिशिएट।
कि आप एक बड़ा अम्ब्रेला बनाओ जहाँ पे उसके अंदर सारे इंस्टीट्यूट आ सके, R&D, अकेडमिया, इंडस्ट्री जो मिल के काम करे। अभी एक्चुअली क्या है, डिसइंटीग्रेट है बहुत ज़्यादा, कि इंडस्ट्री अलग काम करती है। अब आप US MIT वगैरह को देखो, वहाँ पे वो लोग मिल के काम करते हैं, तो उनकी प्रॉब्लम्स कुछ और हैं और अकेडमिया किसी और ही रास्ते चल रहा है। बट अभी ये काफ़ी चीज़ें अच्छी हो रही हैं कि ऐसा मतलब चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो तो वो भी बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है मतलब नई गवर्नमेंट में, और मतलब इनिशिएटिव लेने में काफ़ी तेज़ हैं। तो क्या ऐसा कुछ आपको एक्सपेक्टेशन है कि अगर CJP रूलिंग पार्टी बन जाए तो क्या कभी ऐसा होगा कि CJP बदलाव ला सकती है? CJP मीन्स कॉकरोच, जनता पार्टी। बट उसका हेड कौन है, उसके लोग क्या हैं, मतलब ये तो एक इंस्टाग्राम का एक पोस्टर जैसा हो गया। उसमें कुछ स्टूडेंट हैं जिनका मतलब ना तो अब मैं तो मुझे नहीं पता उनका क्या बैकग्राउंड है क्या नहीं है। ज़रूरी नहीं कि वो बहुत पढ़े लिखे ही होने चाहिए, वही लोग बदलाव लाते हैं, ऐसा तो मतलब नहीं कह सकते हम। नहीं तो ऐसा होता तो हमारी मतलब गवर्नमेंट में ही बहुत सारे लोग हैं जो उतना ज़्यादा नहीं, बट दे आर इवन वर्किंग बेटर। और जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं वो लोग बस बातें करते हैं, तो एक्शन पे होता है। तो ज़रूरी नहीं, हो सकता है कि अच्छा काम करे। जैसे एक अभी कोई नई गवर्नमेंट बनी है हमारे पास के नेशन में, एंड हिज प्राइम मिनिस्टर इज़ वेरी यंग, नेपाल। सो आई थिंक उन्होंने काफ़ी इसी ढंग से शुरू किया था एंड उनको जीत मिली, तो कुछ कहा नहीं जा सकता, ये बहुत अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें होती हैं। तो सर अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम वैभव है। ओके, आप किस कोर्स में हैं यहाँ पे? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। आपका क्या नाम है? सक्षम। आप कौन से कोर्स में? मैं भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। ओके, सो मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि जैसे नीट पेपर लीक का मामला चल रहा है, और मान लीजिए ये तो नीट पेपर लीक है, आपके भी जो एग्जाम्स होते होंगे जिनमें आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, मान लीजिए उसका पेपर लीक होता है, तो एक स्टूडेंट को कैसा फील होता है? बहुत ज़्यादा डाउन फील होगा। जैसे मेरा तो क्या हुआ था पर्सनली, जैसे हमारा 2024 में शायद तक जी पहले करवा दिया था उन्होंने। जैसे नॉर्मली अप्रैल में होना था, लेकिन जनवरी में शिफ्ट कर दिया था NTA ने, तो उनको हमने बहुत गालियाँ दी थी। तो ये तो पूरा पेपर लीक हुआ है यार, मतलब किसी की 4-4 साल की 5-5 साल की मेहनत गई है, तो ऑब्वियसली भाई। तो अभी एक बहुत बहुत चर्चित एक पार्टी शुरू हुई है, कॉकरोच जनता पार्टी। क्या आपने उसके बारे में सुना? हाँ मतलब सुना तो है, बट क्या करती है पार्टी? इतना मेरे को भी आइडिया नहीं है। आइडिया नहीं है, लेकिन मतलब कल इसके लिए प्रोटेस्ट है और पूरा देश से भी बाहर इंटरनेशनल इस पे बात हो रही है कॉकरोच जनता पार्टी पे। आपने नहीं सुना? नहीं मतलब मैं थोड़ा पॉलिटिक्स से दूर रहता हूँ, तो इस वजह से। कॉकरोच जनता पार्टी में भी तो उन्हीं को प्रोटेस्ट करना चाहिए ना जिनका पेपर लीक हुआ है। ऑफ कोर्स उन्हीं को करना चाहिए, क्योंकि अगर बाकी लोग आ रहे हैं तो वो तो फिर ऐसा लग रहा है कि भीड़ बढ़ाने के है। हाँ, लेकिन एक ये भी तरीका है कि अगर बाई चांस वो नीट नहीं दे रहे, बट अगर बाई चांस अगर उनका कोई ऐसा सरकारी पेपर हुआ और वो लीक हो गया, तो उनके साथ भी ऐसा कुछ ना घटे, तो उसकी वजह से उनको भी करना चाहिए। मतलब ये भी एक पहलू हो सकता है, मतलब साइड ऑफ द कॉइन, की उनको भी अपनी तरफ से प्रोटेस्ट करना चाहिए कि आगे जाके ऐसा कुछ और ना घटे। तो आपके घर में कोई है जो नीट के एग्जाम्स की कभी तैयारी की हो या डॉक्टर्स हो घर पे? हाँ, मेरा कजिन है, मतलब बुआ का बेटा, तो वो कर रहा था। इस बार उसने दिया एग्जाम? हाँ, अभी दिया था तो रिसेंट। उसका क्या ओपिनियन था इस पे? वो तो काफ़ी मतलब सैड था, क्योंकि उसका मेरे ख्याल से तो इस बार काफ़ी अच्छा गया था, तो बोल रहा था कि मेरा अब वो कैंसिल हो गया, तो काफ़ी सैड था उसमें। तो क्या वो CJP को सपोर्ट कर रहा है? वो मेरे को अभी पता नहीं। अच्छा, तो उससे पूछिएगा, क्या पता मतलब शायद उसकी जो मांगे हैं मेरे बहन ने पूरा डोमेन स्विच किया, नीट से जेई में गया हो, तो इसको देख के। क्योंकि इससे पहले जिनसे मैं बात कर रही थी वो बोल रहे थे कि पेपर लीक तो हर गवर्नमेंट में होते हैं, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। बट उनके पास जैसे आप आउट ऑफ कंट्री जाओगे तो वहाँ पे प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, वो उसके थ्रू जाते हैं। वो अपने क्या है, यहाँ पे नेता टाइप्स इन पे ज़्यादा पावर रहती है, इसके रिलेटेड वो नहीं होना चाहिए। सो पेपर लीक वगैरह के लिए प्रॉपर स्ट्रक्चर के थ्रू जाना चाहिए कि ये होता है तो ये हम लेंगे, कि जैसे पहले से प्री प्लानिंग बोलते हैं, जैसे कि जैसे प्लान भी होता है एक तरीके का, वो रखना चाहिए था पहले से। मतलब उसमें एजुकेशन पॉलिसीज़ के अंदर ही होना चाहिए। इससे कुछ नहीं होगा कि उसने रिजाइन मार दिया दूसरा आ जाएगा, तो कि अपना सिस्टम ही ऐसा है टोटल देखा जाओ तो हर एक लेवल पे। ये भी बोलना चाहता हूँ कि लाइक अगर जैसे कि हम लोग जेई एडवांस का देखते हैं, तो वो सारे पेपर सेट होते हैं IITs के थ्रू, है ना। लेकिन जो नीट का पेपर होता है वो NTA के थ्रू होता है। तो बेसिकली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो सरकारी बीच में सेंट्रल की होती है ना, तो वो एज अ पेपर अगर देखा जाए तो काफ़ी लोगों के हाथ से गुजरता है वो पेपर ना, उधर स्टूडेंट्स आने पहले। तो ऑफकोर्स उसमें मतलब ये
लीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बट अगर आप जैसे देखो जेई एडवांस आज तक लीक नहीं हुआ, बहुत ही कम मतलब ऐसे चांसेस रहते हैं कि लीक हो। क्यों? क्योंकि एक प्राइवेट मतलब ऐसी एक सेंट्रल बॉडी है IITs कि वो ही बना रही है ऐसे पेपर्स और वो ही बस कंडक्ट करा रही है, तो बस उन्हीं के प्रोफेसर्स के पास है, तो आपके पास चांसेस भी कम ही हो जाते हैं कि आप अगर कहीं लीक भी हुआ तो आप पकड़ सकते हो आराम से किसी को भी। तो ये काफ़ी आसान चीज़ हो सकती है अगर NTA की जगह एम्स या फिर ऐसे कोई बड़ा इंस्टीट्यूट पेपर सेट करे, तो उससे काफ़ी आसानी हो सकती है। सर आपका नाम क्या है? सौरभ नंदवाल, आई एम अ PhD scholar here in civil department. ओके, तो आपने CJP के बारे में तो सुना ही है, और जो नीट पेपर लीक का इशू है उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है, पहले आप वो बताइए। मैम नीट पेपर लीक है तो इसमें कहीं ना कहीं सिस्टम की तो कमी है, ठीक है। एवरीवन नोज कि कितना बड़ा पेपर है, तो लाइक एक छोटा सा एग्जाम के लिए भी या हम किसी एक कॉलेज एंट्री के लिए भी वो इतनी सिक्योरिटी लेवल चेक करते हैं, कभी कुछ कभी ID कार्ड, वो नहीं है तो एंट्री कराओ, ये कराओ वो कराओ, तो इतना बड़ा लेवल है, बच्चों के फ्यूचर का सवाल है। तो देन स्टिल दे हैव लैक इन देयर सिक्योरिटी, देयर एनीथिंग, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो हर लेवल पे कोई ना कोई करप्ट तो है तभी ये चीज़ होती है। ऐसा नहीं है कि ये रैंडमली कोई भी आया और किसी ने ऐसे पेपर लीक कर लिया, कोई भी एक हैकर बैठा होगा या कुछ भी होगा तो उसने पेपर निकलवा लिया कहीं से पियोन से पैसे दे के, नहीं होता। वो बड़े बड़े जो भी ऑफिशियल्स है या कुछ भी हो, सब उसके अंदर सम्मिलित हैं, ठीक तो है। अभी अचानक से सर एक पार्टी आई है CJP, कॉकरोच जनता पार्टी, उसके बारे में आपका क्या कहना है कि जो कोशिश कर रही है इंटरनेशनली दिखाने की, इसका असल में क्या मकसद है? मैम मकसद इसका ये है कि कोई एक पर्सन है जो अभी मेरे को लगता है कि फॉरेन में बैठा है, उसको एक मुद्दा मिल गया कॉकरोच जनता पार्टी का, उसने अपना एक इंस्टाग्राम पे पेज बना लिया, ठीक है। तो अभी जो पब्लिक है, जैसे आम पब्लिक है, जो उसके मतलब पूरा डेप्थ तक नहीं जा रही है, क्या है, किसकी पार्टी है, किसने वो पेज बिल्ड किया है, किसको अगर उसकी फैन फॉलोइंग बढ़ेगी या कुछ होगा, किसको उसका बेनिफिट होगा, ठीक है। तो बस पब्लिक उसके पीछे ऐसे देख के, मैंने आपकी रील देख ली, आपने किसी का पॉडकास्ट देख लिया, किसी का ऐसे स्टेटमेंट देख लिया, उसके पीछे बस पागलों की तरह, एक भेड़ चाल की तरह लग गए, ठीक है। बट उसके पीछे क्या है, क्या किसको वो चीज होगी, किसको फायदा होगा, नो वन इज नोइंग, ठीक है। उसके लिए भी काफी वीडियोस है कि कोई बंदा बोस्टन में या बाहर बैठा है, वो जो उसकी फैन फॉलोइंग बढ़ेगा, उसका अर्निंग होगी या उसका जो भी XYZ जो भी उसको बेनिफिट होगा। बट जो इंडियंस है, इंडियन यूथ है, तो एटलीस्ट वो है कि उनको एक अलग से उससे हट के एक स्टार्टअप या काइंड ऑफ एक अलग पेज बनाना चाहिए या कुछ अलग ऐसा इनिशिएटिव लेना चाहिए जो उस मुद्दे को वो आगे लेके जाए। बट ऐसा नहीं है कि भाई वो जो चल रहा है उसी में साथ लग जाए, जो उसकी रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी है, पहले उसको पता करे, देन मेक सम न्यू स्टेप्स। आपने मतलब कॉकरोच जनता पार्टी को फॉलो किया इंस्टाग्राम पे? नहीं मैम, मैंने पहले वही देखा था भी क्या है, कहाँ से उसका बेस है, तो देन आई थिंक इट इज फ्रॉम लाइक फॉरेन एजेंडा और समथिंग, ठीक है। तो फिर मैंने उसको नहीं किया। बट या कि दैट आइडिया वी आर अगेंस्ट दिस नीट पेपर लीक। आपको सुन के मुझे ऐसा लगता है कि आप BJP सपोर्टर हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है मैम, ठीक है। मैं एक स्टूडेंट हूँ, ना कोई बीजेपी, जो अच्छा काम करेगा हम उसका सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि बीजेपी है, कांग्रेस है या कुछ भी है। यहाँ पे बीजेपी आके अच्छा काम करेगी, ठीक है, हमें प्रोजेक्ट बीजेपी देगी तो वो ठीक है, कांग्रेस देगी तो वो ठीक है। हमें अपने रिसर्च फंड से, प्रोजेक्ट से, उनसे मतलब है, ठीक है। हमें अपने आगे रिसर्च बढ़ानी है जो इंडिया में या हमारे खुद के लिए बेनिफिशियल हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी गवर्नमेंट या कुछ भी ऐसा, वो चीज़। मैम कल ये कॉकरोच जनता पार्टी धरना देने वाली है जंतर मंतर में, आपको कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में कुछ पता है? नो। बट ऐसा क्यों है कि आपको, एक्चुअली ये तो काफ़ी लोगों को पता ही है शायद कॉकरोच जनता पार्टी, तो आप लोग सोशल मीडिया यूज़ नहीं करते हैं या फिर ऐसा क्या है? वेरी लेस या आप जानते हैं कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में? not about cockroach जनता पार्टी but about ReNeet I also know that there is corruption related to the exam issues ना. Government should take initial steps, है ना, स्ट्रिक्टली कुछ तो करना चाहिए। इतना बड़ा एग्जाम है, मतलब इट इज़ अबाउट डॉक्टरेट लेवल ना, कि अगर नर्सेज का नॉर सेट अगर अच्छे से हो रहा है ना, बाकी क्लैरिकल एग्जाम्स SSC GD उनमें अगर इतना ज़्यादा क्वेश्चन लीक का चांसेस नहीं है, तो डॉक्टरेट लेवल पे कर रहे हैं तो अपना हेल्थ इश्यूज़ कितना सफ़र करेगा वो देख लो अब आगे, है ना। यार वैसे तो आज JNU में बहुत सुनसानी दिख रही है, या तो बच्चे छुट्टी मनाने चले गए हैं, यहाँ पे बच्चे दिख ही नहीं रहे हैं जिनसे बात करनी है। कोशिश कर रही हूँ कि कोई दिख जाए, लेकिन कोई मिल नहीं रहा है इस बारे में बात करने के लिए। जैसे कन्या जिमाई नहीं होती, कन्या जिमाई में कंजिकाएं नहीं मिलती। हाय, आप लोग यहीं से हैं? आप लोग कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में कुछ बोल सकते हैं क्या? जानते हैं कुछ? नहीं जानते। आप कुछ जानते हैं कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में? कल प्रोटेस्ट है उसके बारे में, सॉरी
क्या? कल प्रोटेस्ट है कॉकरोच जनता पार्टी का, क्या आप जा रहे हो उसमें? नहीं, उसमें जो जेएनयू का एक्टिविस्ट है वो जा रहे हैं, मैं नहीं जा रहा हूँ। अच्छा, आप जा रहे? नहीं जा रहे। मेरे साथ एक स्टूडेंट हैं जो रशियन डिपार्टमेंट के हैं, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम गौतम कुमार है। गौतम जी, मुझे ये बताइए कि कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में आप क्या जानते हैं? कॉकरोच जनता पार्टी जो अभी सोशल मीडिया पे काफ़ी ट्रेंडिंग में है, जिसने अभी रिसेंट में बीजेपी के जो इंस्टा हैंडल है उसके फॉलोअर्स को मतलब पास कर दिया है, ओवर कर दिया है। तो अगर देखा जाए तो जिस मुद्दे को साथ बना है, हमारे देश के चीफ जस्टिस कमेंट करते हैं कि जो अनएम्प्लॉयड स्टूडेंट्स हैं, जो है कि पैरासाइट है, कॉकरोच है, जो सिस्टम में घुस के बस सिस्टम के क्वेश्चन, एक चीफ जस्टिस जो देश के सबसे ऊपर का रिप्रेजेंटेटिव है, इस तरह का कमेंट करे वो किसी तरह से जायज़ नहीं है। दूसरा बात, और उसी मुहिम के तहत जो कॉकरोच जनता पार्टी बना है, तो अगर देखा जाए तो जिस मुद्दे के साथ वो लोग आए हैं, एजुकेशन, नीट पेपर लीक, सीयूईटी एग्जाम, जितने पेपर लीक्स हो रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के जो मुद्दे पे बात किया जा रहा है, उनके बाद जो है पूरे जायज़ है, उस पर आप किसी तरह के दो मत या कमेंट नहीं कर सकते हैं कि वो गलत है। लेकिन अभी जो कंट्री में अभी चल रही है बातें जो हो रही है कि अब अगर आप गवर्नमेंट से क्वेश्चन करते हैं तो आपको एक टैग दे दिया जाता है, एंटी नेशनल, मतलब एक टैग अभी वही चल रहा है। गवर्नमेंट से क्वेश्चन करना मतलब एंटी नेशनल हो जा रहा है। लेकिन यहाँ बात ये आ जाती है कि अभी जो 12th का सीबीएसई में वेदांत श्रीवास्तव जो हैं, जिनके क्वेश्चन पेपर में ओएसएम में गलत पेपर प्रिंट कर दिए गए थे, उस पर हमारे ही एक बहुत ही प्रतिष्ठित न्यूज चैनल डीडी न्यूज जो है, उसके एंकर अशोक श्रीवास्तव जी हैं, आके ट्विटर पे लिखते हैं कि क्या पाकिस्तानी भी अब हमारे एग्जाम दे रहे हैं। एक 12th क्लास का स्टूडेंट जो जस्ट अभी भी क्लास 12th पास किया है, उसको आप एंटी नेशनल और पाकिस्तानी का टैग दे रहे हैं। एक सरासर नाजायज, माफी लायक शब्द नहीं है। और दूसरी अगर देखा जाए तो अगर थोड़ा सा हम अभिजीत दीप की जो कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर है, उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड को आप थोड़ा सा खंगाले, आप तो इतना तो किए ही होंगे जहाँ तक मुझे लगता है, देखेंगे वो पहले भी आप आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया कन्वेनर जो भी रह चुके हैं, और उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड एक लेफ्ट विंगर के तौर पे रहा है। तो और जो सरजील इमाम और उमर खालिद के तमाम जो एंटी नेशनल एक्टिविस्ट में पार्टिसिपेट रह चुके हैं, उनको उनके बातों को रखते हुए देखे गए हैं हर बार। और उनके जब पुराने ट्वीट्स उठा के देखेंगे तो वो दिख जाएंगे कि हर जगह वो एंटी नेशनल एक्टिविटी जो भी हैं, कश्मीर मुद्दे पे हो, 370, तमाम मुद्दे पे उन्होंने उस चीज़ को सपोर्ट करते हुए दिखे हैं। मतलब कश्मीर के मुद्दे पे भड़काते हुए देखे, सपोर्ट नहीं बोल सकते हैं उसको। एट द सेम टाइम अगर देखें तो 2019 में जो CA NRC प्रोटेस्ट आया था, उसमें भी यही हुआ था ना कि पहले स्टूडेंट की आवाज़ बनने की कोशिश किया गया था, सरजील इमाम उमर खालिद के, तो स्टूडेंट की आवाज़ बनते बनते एक दिल्ली राइट में तब्दील हो गया था, चेंज हो गया था। तो मे भी ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि जो अभिजीत देव के जो हैं, जो 22 मिलियन फॉलोअर्स लेके अभी इंस्टाग्राम पे बैठे कॉकरोच जनता पार्टी का, हो सके कि अब इसका अकाउंटेबिलिटी कौन तय करेगा। हो सके ये कल हो के किसी पॉलिटिकल टूल के तौर पे, राइवलरी के तौर पे आ जाए, वो भी एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ में हो सके शामिल हो जाए। तो एक प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी के साथ ज़रूरी है, और जो उनके द्वारा जो मुद्दे उठा गए हैं वो भी जायज़ है। तो कल CJP वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं, JNU में तो बड़ी सुनसानी दिख रही है, मतलब यहाँ पे स्टूडेंट्स ही नहीं दिख रहे हैं। तो जब यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं ही नहीं, तो कल जंतर मंतर पे कौन प्रोटेस्ट करने जाएगा? देखिए, सिर्फ जो कॉकरोच जनता पार्टी के हैंडल्स पे जो फॉलोअर्स हैं 22 मिलियन है, तो सिर्फ JNU रिप्रेजेंट नहीं है। वहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि अगर सिर्फ JNU वाले ही उसको फॉलो करते हैं, हो सके पूरे देश से स्टूडेंट उसको फॉलो करते हैं। लेकिन अक्सर जंतर मंतर में अगर देखा जाए तो प्रोटेस्टर्स तो यहीं के कॉलेजेस के ही जाते हैं, और जो हम देख रहे हैं तो SFI, आयसा वाले जितने भी बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो सब इकट्ठा करने के लिए वीडियोस डाल रहे हैं बच्चों को। उसके बारे में बताइए। देखिए, प्रोटेस्ट करना एक डेमोक्रेसी का अधिकार है, उसको आप गलत नहीं ठहरा सकते हैं। लेकिन अब बात आ जाती है बिना किसी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का, ऑर्गेनाइजेशन का, आप किसी उसका अकाउंटेबिलिटी कौन तय करता। मान लीजिए कल प्रोटेस्ट होता है, अगर वहाँ पे कोई भगदड़ हो जाए, फिर उसका अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? ये भी एक जवाबदेही कोई तो लेना चाहिए ना। अभी अभिजीत दीप के जो है बोले हैं कि मैं US से 6 तारीख को लौट रहे हैं, वो लौट रहे हैं या उनको डिपोर्ट किया गया, ये भी एक क्वेश्चन की मार्क है। वो डिपोर्ट किए गए हैं या खुद से लौट रहे हैं, दैट्स डिफरेंट ना। हो सकता है कि हाँ, कल पॉलिटिकल जंतर मंतर प्रोटेस्ट करना कोई गलत बात नहीं है। उनका मांग जो है, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जो है धर्मेंद्र प्रधान जी, उनको अकाउंटेबिलिटी तय करना चाहिए। अगर पेपर्स लीक हो रहे हैं तो उनको जवाबदेही देते हुए रेजिग्नेशन देना चाहिए, जायज़ बात है, उसमें कोई गलत नहीं है। रहा बात प्रोटेस्ट का, तो उस प्रोटेस्ट में जिम्मेदारी तय करने के लिए ज़रूरत है उसका, मतलब कुछ तो उसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए, आइडियोलॉजी होने चाहिए। जो स्टूडेंट की जो बात है ना, बस एक सोशल मीडिया के स्ट्रीम बन के न रह जाए, रियल ग्राउंड पे बात होना कि वो कल हो के किसी एंटी स्टेट
चीज़ में तब्दील ना हो जाए। मैम आप लोग कॉकरोच जनता पार्टी को कवर करने जा रहे हैं क्या? आप जानते हैं उनके बारे में? सुना तो है कुछ सुना है? क्या सुना आपने कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में? पता नहीं कहाँ से एकदम। क्योंकि लोग बोल रहे कि कॉकरोच जनता पार्टी ना आम आदमी पार्टी चला रही है। आम आदमी पार्टी? हाँ, हो सकता है। तो आप किसको सपोर्ट करते हो, बीजेपी को क्या आम आदमी पार्टी को? नहीं, मैं तो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। तो कल इनका ना प्रोटेस्ट है कॉकरोच जनता पार्टी वालों का। कोई भी आपके साथ सुबह से ऐसा ग्राहक बैठा जो इस प्रोटेस्ट पे जा रहा हो? नहीं, अभी तो नहीं कुछ ऐसा। अभी नहीं बैठा, मतलब सुनसान ही है यहाँ पे। हाँ, बिल्कुल ऐसा पता ही नहीं लगा कुछ। आपने तो सुबह से लेकर अभी तक काफी जगह घूम चुके होंगे। हाँ, मैं तो यही हूँ। तो कहीं कोई पोस्टर लेकर निकला हम ये कॉकरोच जनता पार्टी का? नहीं, ऐसा कुछ दिखा तो नहीं अभी तक। चलो, बड़ी सुनसानी है भाई। हमने आईआईटी दिल्ली और जेएनयू में जाकर स्टूडेंट से बात की। हमने ये जानने का प्रयास किया कि स्टूडेंट्स और यूथ के बीच कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर क्या राय है। इन स्टूडेंट्स का साफ कहना है कि ये सिर्फ पीआर स्टंटबाजी चल रही है। जिन लोगों ने असल में पेपर लीक को रियल इशू माना है, उन्होंने सीजेपी के इस पूरे माहौल को सोशल मीडिया की एंगेजमेंट फार्मिंग का नाम दिया है। बाकी 6 जून को प्रोटेस्ट में क्या क्या देखने को मिलता है, बने रहिए ऑप इंडिया के साथ।